स्वागत है दोस्तों फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स अप टू डेट में। दोस्तों पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के चलते हम लोग केवल 42 क्वेश्चन का ही डिस्कशन किए थे। लेकिन इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम में समय बहुत कम बचा है, इसलिए वीडियो को आप जरूर देखिए शुरू से अंत तक, और अब तैयारी में अभी से ही लग जाइए क्योंकि समय बहुत कम बचा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जल्दी से आप इसको लाइक कर दीजिए। जयमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। तो जयमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, भूमि द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सभी के द्वारा होता है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में अगर पूछे या कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है तो राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है किसमें पाई जाती है? पॉरीफेरा में। अगला प्रश्न देखिए, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन है। कैक्टस में अनुकूलन पाया जाता है, उस अनुकूलन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पर्णाभ पर्व एवं पर्णशूल। पर्णाभ पर्व एवं पर्णशूल, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, आपतन कोण किनके बीच का कोण है? तो आपतन कोण जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। देखिए, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? अभिलंब की सतह, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा में धारा इस तरह से आपका चलते रहता है, तो उसमें आपका क्या हो जाता है? धारा की दिशा भी चेंज होता है और मान भी बदलता है। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या हो जाएगा? धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? विभिन्न रंगों के समूह को हम लोग वर्णपट्टी कहते हैं। विभिन्न रंगों के समूह, 7 रंग का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं? वर्णपट्टी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, अगर कोई रेजिस्टेंस है, आप इसको मान लीजिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इससे आपका बैटरी लगा दिए, इससे आपका करंट जा रहा है आई। तो जो आई करंट जा रहा है, तो इसमें जो हीट उत्पन्न हो रहा है वह आई और हीट के बीच में, यानी एच और आई के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो हीट जो होगा वह समानुपाती होगा किसके? करंट के, विद्युत धारा के वर्ग के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है क्या? जो उत्पन्न ऊष्मा होता है वो। अगला प्रश्न को देखिए, जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होता है? अगर दो तार है और दोनों में एक ही डायरेक्शन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को खींचेगा। और लेकिन अगर यही रहे कि दोनों विपरीत दिशा में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा, इसको इधर भेजेगा और इसको इधर भेजेगा। अगला प्रश्न को देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियन का मान होता है, न्यूक्लियन का मान क्या होता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। न्यूक्लियन का मान होता है क्या? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित अबंध होते हैं। नाइट्रोजन गैस का जो होता है उसमें क्या बॉन्डिंग क्या होता है? तो त्रिसहसंयोजी होता है। क्या होता है? त्रिसहसंयोजी होता है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन हैं। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? समावयव हैं, समावयव हैं। ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इससे हम कागज पर लिख सकते हैं, कागज पर चिन्ह अंकित कर सकते हैं, इसलिए। ऐसे उसका प्रॉपर्टी ऐसा भी है, यह कार्बन का अपरूप है, सस्ता भी है, या मुलायम एवं भंगुर है, यह उसका प्रॉपर्टी है। लेकिन मेन हमारा क्या है पर्पस? लिखने का। ग्रेफाइट, जिसको ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग करते हैं, मेन पर्पस क्या है? उसको लिखने का, इसलिए यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है।
प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है कि जिसका कोई लिखित ब्यौरा ना हो, तो इसका ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वास्को डी गामा यात्री कहाँ का था? वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। और कब आया था? तो 1498 में आया था, भारत के कालीकट में आया था। अगला प्रश्न को देखिए, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चा जो भी है उसको संविधान में बताया गया है कि उसको निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य भी मिलेगा। अगला प्रश्न को देखिए, नगर निगम के अध्यक्ष किसको क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सांप्रदायिकता का अर्थ है, सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। अगर धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है तो उसको सांप्रदायिकता बोलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भारत में सबसे चुनाव की छोटी इकाई को ग्राम पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्तिगत मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता? कह रहा कौन सा कारण है जिसके आधार पर व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो मानसिक रूप से अगर कोई विकृत है, पागल है, तो उसको मताधिकार करने का हक नहीं है, वो नहीं प्रयोग कर सकता, मताधिकार का अपना प्रयोग नहीं कर सकता। कह रहा है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? भारत में किसी को अगर फांसी पड़ता है, उसको फांसी दिया जाता है, तो अगर उसको क्षमा कोई कर सकता है तो वो कौन है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न को देखिए, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न को देखिए, मध्यकालीन शताब्दी कहलाता है, मध्यकालीन शताब्दी होता है जो 8 से 16वीं शताब्दी के बीच, यानी 8 दूना 16, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यकालीन शताब्दी कहलाता है 8 से 16वीं शताब्दी के बीच। अगला प्रश्न को देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारत में 1857 की क्रांति जो हुई थी, सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ था? तो मेरठ से शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न को देखिए, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ है? तो राजगिर। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ था? तो राजगिर था। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था, तो कौन सा पशु था? तो वह कुत्ता था। अगला प्रश्न को देखिए, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? तो जलप्रपात का निर्माण जो होता है नदी कारक के द्वारा होता है। बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाती है, जहाँ पर भूकंप का उत्पत्ति होता है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं, भूकंप केंद्र नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा, या अधिकेंद्र बोलते हैं। और ज्वालामुखी के मुख को क्या बोलते हैं? जहाँ से ज्वालामुखी फूटता है उस मुख को क्या बोलते हैं? उस मुख को क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह है? तो देखिए, पश्चिमी तट पर जो स्थित राज्य है, कर्नाटक भी है, केरल भी है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, लेकिन गुजरात का जो है पश्चिमी तट पर जो स्थित राज्य है, इसका तटीय रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न को देखिए, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है? तो वन है जो जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न को देखिए, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है, कौन सा शहर है? तो मुंबई। मुंबई शहर को भारत के कॉटन पॉलिश के नाम से भी जाना जाता है। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन है? मतलब कौन सा जानवर है जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी। क्या हो जाएगा? हाथी। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में हम भूकंप से संबंधित अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का है, यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? तो यह एक क्या है? पद है। क्या है? एक पद है। अगला प्रश्न देखिए, आ बैल, आ बैल, इसमें क्या भराएगा? तो आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। अगला प्रश्न को देखिए, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य,
साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी में पहली बार चंद्रमा पर मनुष्य ने अपना पैर रखा। अगला प्रश्न को देखिए, उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल क्या पाई जाती है? सल्का कोशिकाएं। क्या पाई जाती है? सल्का कोशिकाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न को देखिए, गाय का दूध क्या होता है? तो गाय का दूध जो होता है कम वसा युक्त होता है। क्या होता है? गाय का दूध में फैट कम होता है और भैंस का जो दूध होता है उसमें फैट ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न को देखिए, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि द्वितीय महाविश्व युद्ध जो हुआ था अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, सबसे ज़्यादा क्षति कौन सा शहर पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। एक्चुअली में आपका ये जापान में पड़ता है और इस 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था हिरोशिमा पे, ठीक है। और उस बम को लिटिल बॉय बोला गया था। क्या बोला गया था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर आपका गिरा है 9 अगस्त को गिरा है। कब गिरा है? 9 अगस्त को 9 अगस्त को 1945 को ही। अब कहाँ गिरा था? आपका नागासाकी पर गिरा था। उसको फैटमैन नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? फैटमैन। अगला प्रश्न को देखिए, फफूंदी, फफूंदी क्या है? गेस कीजिए आप, फफूंदी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा परिजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों। परिजीवी भी है और सैप्रोफिटिक दोनों है। अगला प्रश्न को देखिए, किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? मतलब अब गेस कीजिए कि किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज पदार्थ को ले जाने के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए। 45 नंबर प्रश्न को देखिए, अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा। अवतल लेंस में जब भी वस्तु को हम रखेंगे तो उसका क्या चिन्ह होगा? तो उसका ऋण चिन्ह लिया जाता है। अगला प्रश्न को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के सिरे के बीच विभवांतर क्या होगा? तो देखिए V बराबर फॉर्मूला होता है IR। I का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.2 और R का वैल्यू दिया हुआ है 100। जब इसको गुना कीजिएगा तो 220 आ जाएगा। तो 220 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या है। आप गेस कीजिए कि कौन सा भाग उसका डैमेज हो गया है, किसमें प्रॉब्लम आ गया है जिसके चलते वह विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो उसके कौन में गड़बड़ी आ गई है जिसके चलते वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है विभिन्न कलरों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा? ये गेस देखिए दोस्तों, यहाँ ये ज़मीन है, अगर किसी पत्थर को, अगर किसी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं तो उसका जो मैक्सिमम हाइट जहाँ होगा वहाँ पे उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा? वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से वो फिर रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज है, वह चतुर्भुज क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। देखिए इसको कहने का मतलब है कि यह एक वर्ग है। सपोज इसका जो विकर्ण है, अब ये दोनों का यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी ई भी अगर 1 है तो ये भी 1 के रेशियो में, ई भी 1 है तो 1 के रेशियो में, तो वैसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल करते हैं? तो सर्वाधिक यूरेनियम 235। किसका करते हैं? सर्वाधिक यूरेनियम 235 का ही हम लोग करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।